आपने दिल्ली से ही शुरुआत की है और मैं तो सवाल ये चाह रहा था कि पहले कि मैं पूरे देश में आपकी योजना क्यों नहीं है, लेकिन माकन साहब ने कहा अंत में कि ये पूरे देश में भी आपका अभियान चलेगा। तो मैं सिर्फ अब ये जानना चाह रहा हूँ कि ये दिल्ली में आप कब से और कब तक करेंगे, और देश के दूसरे जो प्रदेश हैं उनकी राजधानियों में भी कब से और कब तक आपका ये कार्यक्रम होगा? दिल्ली में 1 मई से शुरू होगा, इस पे काम चलेगा और इसके बेसिस पे क्या हमें एक्सपीरियंसेस मिलेगा 1 महीने के अंदर अंदर, फिर हम बाकी स्टेट्स में भी ये शुरू कर देंगे। थैंक यू। हमें उम्मीद है ये अभियान हम मोहल्ला वाइज लेके जाना चाहते हैं और हर मोहल्ले में हमें ये लोग मिले, और सिर्फ लोग नहीं मिले, हमारा यूथ कांग्रेस का टारगेट ये भी है कि मोहल्ले वाइज हमें वो यंग लीडर्स भी मिले जो अपने मोहल्ले की, अपने लोगों की इश्यूज को उठाना चाहते हैं, तो वो भी टारगेट हम करेंगे। माकन साहब इधर मोहित दुबे एबीपी न्यूज़ से हूँ मैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन पवन खेड़ा जी की याचिका गुवाहाटी हाई कोर्ट में लगी हुई थी जमानत की, वो खारिज कर दिया गया है। दूसरा एक और छोटा सा सवाल है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बड़ा बयान भारत के ऊपर दिया है कि भारतीय लोग अमेरिका में आते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और नागरिकता लेते हैं, फिर परिवार को बुला लेते हैं। किस तरीके से देखते हैं, भारत सरकार से क्या मांग करते हैं, इस पर सख्त प्रतिक्रिया दें। देखिए, ये एक मिनट सुन तो लीजिए ना। मेरा इस पे सिर्फ यही कहना है कि आज जिस विषय पे हम लोग आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं उसी के ऊपर हम सिर्फ उत्तर देंगे, और जयराम रमेश जी या और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से कोई आके, क्योंकि आपने जो प्रश्न पूछे हैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं भी उनसे कहूँगा हमारे कांग्रेस की तरफ से इसके ऊपर ज़रूर कोई ना कोई बात आएगी, लेकिन आज हम इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही सीमित रहें। मक्कन सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने एक तरीके से जो प्रोग्राम कह रहे हैं पैन इंडिया लेके जाएंगे, तो क्या जो गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिटीज़ का जो फॉर्मूला दिया था, क्या उसका रियलिटी चेक माने? और दूसरा, जो आपने अर्बन एरिया और पॉपुलेशन की बात करी, क्योंकि अर्बन एरियाज में ज़्यादातर बीजेपी का दबदबा देखने को मिलता है, तो क्या इसको ये कहें कि आप लोगों की चुनावी तैयारी है? क्या ये कहना गलत होगा? देखिए, पहले आपका पहला 2 प्रश्न आपने पूछे हैं। सबसे पहले स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट का फेल हो गया। अब जो है उन्होंने खुद ने स्मार्ट सिटी की बात करनी ही बंद कर दी है। उनका जो है एक भी शहर स्मार्ट सिटी के रूप में परिवर्तित हुआ है वो उसका उदाहरण नहीं दे सकते हैं। तो उन्होंने खुद ही ये बात चर्चा करनी, आप देख लीजिएगा कि उनके किसी भी स्टेटमेंट में कहीं पर भी स्मार्ट सिटी का कहना उन्होंने खुद ही बंद कर दिया। तो लोगों को इसकी असलियत लोगों को पता है। दूसरा, मैं ये नहीं मानता कि शहर के अंदर बीजेपी का दबदबा रहा है। दिल्ली के अंदर भी बीजेपी, दिल्ली सबसे 100% शहरीकृत है। 1993 के बाद में अब जाकर के बीजेपी चुनाव यहाँ पर 30 साल के बाद में जीत पाने में कामयाब हुई है, तो ये बात सही नहीं है। प्रियरंजन हूँ जनसत्ता से। सर, गिग वर्कर्स की बात हो रही थी। गिग वर्कर्स को आप लोग किस तरह अपने प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं और उनको लेकर क्या क्या कार्यक्रम अभी प्रस्तावित है, इसका प्लीज। गिग वर्कर्स के साथ हमारी दिल्ली यूथ कांग्रेस की टीम ने और बाकी शहरों में काफ़ी स्टेट्स की टीम ने उनके साथ इंटरेक्शन की है। यहाँ वो काम करते हैं, इंटरेक्शन करके उनके साथ हमारी मीटिंग्स हुई हैं। दिल्ली में हमारी काफ़ी मीटिंग्स हुई हैं गिग वर्कर्स की, उसमें अजय माखन जी सर भी एक बार एक मीटिंग में आए थे। हमारा काम अब कन्वेंशंस भी करवाएंगे, उसमें उनकी समस्या को समझा है हमने। अब हमारा काम ये है कि जो उनकी समस्याएं हैं उनको ब्लैक एंड वाइट पेपर में ड्राफ्ट करके अपनी पार्टी से, अपनी पार्टी की लीडरशिप से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये बिल जो है, हम बीजेपी सरकार को कहें कि इन लोगों के लिए जो संघर्ष चल रहा है एक बिल लाए, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हों। जिस तरह से तेलंगाना सरकार ने जो किया है उसी मॉडल पे हम पूरे देश में जो गिग वर्कर्स हैं उनको बेसिक सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, उनको अपने राइट्स मिलने चाहिए। ऐसा नहीं हो एक गिग वर्कर एक दिन में 14 घंटे बाइक चला रहा है और उसको बाद में 250 रुपये का प्रॉफिट होता है, ये हमने देखा है। तो इससे बड़ा अनफॉर्चुनेट थिंग क्या हो सकती है? 8 मांगों का जिक्र आपने किया है इसमें, पोल्यूशन से लेके बाकी तमाम चीजें। क्या कोई डेडलाइन रखी है कि भाई इतने समय में ये मांग पर ये कार्रवाई हो जानी चाहिए, और अगर नहीं होती है तो फिर हम ये करेंगे? जी, अगर नहीं होती है तो फिर क्या करेंगे आप लोग? वो जिस तरह से हमने कहा, सबसे पहले संवाद है, इंटरेक्शन है लोगों के साथ, मोहल्ला लेवल तक, वार्ड्स तक, मोहल्ले तक। उसके बाद हम इसमें संघर्ष करेंगे, प्रोटेस्ट होंगे,
प्रोटेस्ट होंगे, अलग अलग तरीके के प्रोटेस्ट होंगे। एक कन्वेंशनल प्रोटेस्ट जो हम करते हैं बैरिकेड्स में चढ़ना, और दूसरे तरीके के भी इनोवेटिव प्रोटेस्ट आपको यूथ कांग्रेस की तरफ से दिखेंगे। और फिर भी अगर ये नहीं सुधरते, क्योंकि ये सिर्फ पॉलिटिक्स की बात नहीं है, ये बात कर रहे हैं हम बच्चों के लिए, नेक्स्ट जनरेशन को अच्छा दिल्ली, अच्छा एनवायरनमेंट देने के लिए। साफ हवा देना भी अगर हमारा ये भी हमें नहीं मिलेगी तो हम बोलेंगे कि हम बहुत अच्छे देश चला रहे हैं, विश्व गुरु हैं, तो एक झूठ है, शर्म आनी चाहिए बीजेपी सरकार को। उसके बाद भी नहीं होगी तो हम मेक श्योर करेंगे सिस्टम, अब लोगों के साथ मिलकर ये सिस्टम जो है करप्ट लोगों का, इसको बदले। माकन जी इधर से, अजय झा। माकन जी और देवेंद्र जी दोनों, एक ये लग रहा है कि ये यूथ कांग्रेस का एक कार्यक्रम शुरू हुआ, एक कैंपेन है, लेकिन दिल्ली हर साल 3 महीने तक के लिए गैस चैम्बर बनती है और 3 महीने यहाँ पानी की दिक्कत होती है। पानी का हिसाब ये है कि आप रैंडमली अब कैंपेन शुरू कर रहे हैं, किसी भी इलाके में जाइए और हर किसी भी घर में जाके रैंडमली चेक कीजिए, टैप वाटर से आप पानी नहीं पी सकते, अगर आरओ नहीं है तो बीमारियां फैलती है। यूथ कांग्रेस अपना काम कर रही है। देवेंद्र जी आपसे भी मेरा सवाल है और माकन जी आपसे भी, कि क्या इतने दिनों से दिल्ली में सत्ता से बाहर है कांग्रेस पार्टी, एक पॉलिटिकल नैरेटिव आप लोग नहीं बना पाए, पहले आम आदमी पार्टी के खिलाफ और अब बीजेपी दिल्ली में सत्ता में है, क्या एक पॉलिटिकल नैरेटिव दिल्ली प्रदेश कांग्रेस और दिल्ली के बड़े नेता बनाएंगे, दिल्ली के मौसम को लेकर, दिल्ली के हवा को लेकर, पानी को लेकर? माकन जी लगातार आपकी तरफ से हर दिन का अपडेट आता रहता है, लेकिन क्या जमीन पे, सड़क पे आप लोग इसके लिए करेंगे? मेरा आपसे सबसे पहले अनुरोध है कि जो मैं रोज अपडेट करता हूं उसका कम से कम एक बार आप रीट्वीट भी कर दिया करें, क्योंकि आप ही ने एक भी बार नहीं किया। बहुत सारी चीजें आप करते हैं लेकिन वो आप कर दें तो बेहतर रहेगा। और उसी तरीके से जो मैं रोज अपडेट पोल्यूशन का देता हूं, अगर उसको कवर करना शुरू कर दें तो हम लोगों को और दिल्ली की जनता को बहुत फायदा होगा। और दूसरा, आपने कहा कि हम लोग एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए क्या कर रहे हैं, तो ये आप देखें कि कांग्रेस के सारे अंग मिल करके एक अच्छे, सशक्त, जागरूक विपक्ष की भूमिका निभाना चाह रहे हैं। दिल्ली पहले 10 वर्ष 12 वर्ष भेंट चढ़ गया आपस की लड़ाई के लिए अंदर। अब अपरिपक्व नेतृत्व एक जिसने दिल्ली को कब्जा किया हुआ है, वो बिल्कुल उनको कोई समझ नहीं है और उसकी भेंट चढ़ गया है। लोग इस चीज को समझ रहे हैं और इसीलिए यूथ कांग्रेस के माध्यम से, युवाओं के माध्यम से हम लोगों ने ये तय किया है कि इसकी हम शुरुआत करें और लोगों के बीच में जाएं। युवा इस चीज को समझेंगे। आजकल वो जमाना निकल गया कि जब पहले पेरेंट्स बच्चों को कहते थे कहाँ वोट देना है, क्या ठीक है क्या गलत है। आजकल उल्टा चल पड़ा है और युवा जो है पेरेंट्स को कहते हैं और जो युवा कहते हैं वो सब पूरा का पूरा परिवार मानता है। तो इसलिए हमने यूथ कांग्रेस को आगे किया है कि आप पूरे परिवार को आप लीड करें और आप आगे बढ़ करके हम लोगों को लीड करके बताएं कि कैसे करना चाहिए। देखिए, अभी 8 मांगे जो हैं इसमें बहुत सारी चीजें और रह गई हैं। इसमें महिला सुरक्षा भी और एक हमको जोड़ना है, इसमें ये मास्टर प्लान का भी है, इसमें सीलिंग से कैसे बचाना है, जैसे आपने कहा बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ये एक शुरुआत है। अगर आप ये सोचें कि भी इसमें शुरुआत में हम, तो ये दिल्ली में इतनी समस्याएं हैं कि 100-100 सेंचुरी वो पार करेगा ही करेगा। तो शतक तक के जाएंगे तो ना हम लोग उसको तवज्जो दे पाएंगे, ना आप उसको ढंग से रख पाएंगे, ना लोग समझ पाएंगे। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, समय आने पे उन सब चीजों को हम लोग उन सब चीजों को हम उठाएंगे, जरूर उठाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। Manoj Kumar from Reuters News Agency. So thank you so much first for taking this critical initiative, and we have been tracking you on social media also for daily updates. So I have a question, like considering you are a senior party leader and treasurer of the main opposition.
So why Congress is running a very low-key campaign during this critical state elections? But at a time, for example, in West Bengal, you are contesting on all the seats, and even senior leaders Rahul Gandhi and Priyanka have very few programs during this campaign. Are you facing any kind of financial crunch, considering that you are the treasurer, and in this room you had the crowdfunding program ahead of the national elections? If you could update. Thank you so much. Well, let me repeat again that today's press conference is for totally a different purpose. And as far as the question relating to the treasurer is concerned, I'll answer you as soon as this press conference is over, but not in the press conference. I don't want to kill the initiative of the press conference and the Youth Congress which they have taken. जी पराली और यातायात आधारित प्रदूषण की अगर बात करें तो अक्सर देखा पिछले कई दशकों से देखें तो केंद्र और प्रदेश सरकारों में समन्वय कमी है और पिछले कई दशक ऐसे रहे जब प्रदेश में कोई और सरकार रही, केंद्र में और रही है, आप लोगों ने उसे बेहतर तरीके से हैंडल किया। अब सरकार को अपने अनुभव को लेकर आप लोग क्या राय देंगे? देखिए, इसमें वायु प्रदूषण के बहुत सारे कारण हैं और पराली का सिर्फ एक कारण किसानों के ऊपर थोप करके कुछ लोग अपने खुद की नाकामी से बचना चाहते हैं। जो पराली का की वजह है, ये कोई आज की वजह तो है नहीं, ये तो बहुत पहले से है। तो क्यों अब जो है इसकी दिक्कत हम सब लोगों को नजर आनी शुरू हो गई है? और इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं और बहुत लंबा डिस्कशन का स्कोप है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो मुख्य कारण है वो हमारे सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का छिन-भिन होना और जो कंस्ट्रक्शन की जो डस्ट है, रोड डस्ट है, सबसे ज्यादा बड़ा दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन दिल्ली मेट्रो करती है। आप उनके किसी भी साइट पे जाकर के देख लें, धूल को उड़ ना सके उसके लिए कोई प्रोटेक्शन वो लोग नहीं लेते। तो जब सरकार खुद ही धूल को उड़ने देती है तो वायुकण जब खुद सरकारी एजेंसीज और सरकार के काम में होते हैं तो कौन उसको रोकेगा? तो हम सब लोग इस चीज को अलग से हम लोग चर्चा करेंगे। आज यूथ कांग्रेस का एक इनिशिएटिव है, इसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़े, लेकिन ये सब चीजें बहुत विस्तार से डिस्कस करने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला कि सेंचुरीज निकल जाएंगी दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए, और बेहतर दिल्ली बनाना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। तो आपने, मुझे पता है आप लोग ये कर दिखाओगे, तो आपने क्या चीज, क्या क्राइटेरिया, क्या सिचुएशंस, क्या टीम डेवलप करी है? कोई हेल्प डेस्क लगाए हैं क्या? कैसे किया है जिससे कि आम जनता भी आपके साथ कदम से कदम मिला के जुड़े और बेहतर दिल्ली बनाए? देखिए, सबसे पहले मैं इसको करेक्ट करूं, मैंने ये नहीं कहा कि सेंचुरीज गुजर जाएंगे। मैंने ये कहा है कि प्रॉब्लम अगर हम लिस्ट करने लग जाएं तो सेंचुरी क्रॉस कर जाएंगी। 8 प्रॉब्लम सिर्फ नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और दूसरा क्या कैसे करेंगे, उदय भानु जी ने बड़ा अभी विस्तार से बताया कि मोहल्ले लेवल के ऊपर हम जा कर के सभाएं करेंगे, लोगों से समस्याएं पूछेंगे, यंग लीडरशिप आइडेंटिफाई करेंगे और उसके साथ में मिलकर के हम लोग समस्याएं कैसे सुलझाई जाएं और क्या समस्याएं हैं उसको चिन्हित करेंगे। तो यूथ कांग्रेस के पास में पूरा रोड मैप है कि कैसे करना है और ये अच्छे से करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।